हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एलिमेंट्स मिलकर बच्चे के सोचने समझने और रीजनिंग पावर को डेवलप करते हैं। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट इज मैच्योरेशन, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स फिजिकल एंड ब्रेन ऑर्गन। बच्चे के शारीरिक और मस्तिष्क अंगों का विकास। मैच्योरेशन में बच्चे की बॉडी और ब्रेन दोनों डेवलप होते हैं। जब तक ब्रेन रेडी नहीं होता, लर्निंग पॉसिबल नहीं होती। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग। बिना परिपक्वता के सिखाना इफ़ेक्टिव नहीं होता। थर्ड इज दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट कान डन क्विकली। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे जल्दी या ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। एग्जाम्पल, इफ़ अ 5 years old child does not understand conservation, now it is due to maturation. Understanding will come gradually. अगर 5 साल का बच्चा कंजर्वेशन जैसे लिक्विड कंजर्वेशन अभी समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वीक है। रीज़न ये है कि लैक ऑफ मैच्योरेशन। जब उसका ब्रेन मैच्योर होगा तो ये अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली आ जाएगी। समझ टाइम के साथ आती है, फोर्स से नहीं। नाउ द सेकेंड एलिमेंट इज एक्सपीरियंस, अनुभव। व्हेन अ चाइल्ड एक्टिवली लर्न्स फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। बच्चा जब अपने वातावरण से सक्रिय रूप से सीखता है तो उसे अनुभव कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि खुद करके, देखकर, सोचकर सीखता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्सपीरियंस एंड लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सपीरियंस। फिजिकल एक्सपीरियंस, शारीरिक अनुभव। जब बच्चा चीज़ें छूता है, देखता है, फील करता है, तब उसे फिजिकल एक्सपीरियंस कहते हैं। एग्जाम्पल, पानी को छूना, खिलौने को देखना, चीज़ों का रंग, साइज से ऑब्जर्व करना। आसपास की चीज़ों को छूना और देखना ही शारीरिक अनुभव है। नाउ सेकंड पॉइंट इज लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सपीरियंस, तार्किक गणितीय अनुभव। जब बच्चा सोचता है, कंपेयर करता है, काउंट करता है, तब लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सपीरियंस होता है। एग्जाम्पल, 2 चीज़ों में तुलना करना, गिनती करना, बड़ा छोटा समझाना। सोचना, तुलना करना और गिनती करना तार्किक गणितीय अनुभव है। जब एक बच्चा पानी को गिरता हुआ देखता है तो ये फिजिकल एक्सपीरियंस है, और जब वही बच्चा पानी की बूंदों को गिनता है तो ये लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सपीरियंस है। तो आप इसे इसलिए याद रखिए, देखना इज इक्वल्स टू फिजिकल एक्सपीरियंस, सोचना या गिनती इज इक्वल्स टू लॉजिकल एक्सपीरियंस। नाउ आवर थर्ड एलिमेंट इज सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क। द चाइल्ड्स एक्सचेंज आइडियाज विद अदर पीपल, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। दिस डेवलप हिज लैंग्वेज, थिंकिंग एंड सोशल बिहेवियर। जब बच्चा माता पिता, शिक्षक और दोस्तों के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे सामाजिक संपर्क कहते हैं। इससे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, थिंकिंग पावर बढ़ती है और सोशल बिहेवियर का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, बिना सामाजिक इंटरेक्शन के प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड टॉक टू फ्रेंड, आर्ग्यूज, एक्सप्लेन हिज ब्रेन डेवलप। जब बच्चा दोस्तों से बात करता है, बहस करता है और अपनी बात समझाता है तो उसका ब्रेन डेवलप होता है। बच्चा जब दोस्तों से बात करता है या विवाद करता है और उसे समझाता है तो उसका दिमाग विकसित होता है। आवर फोर्थ एलिमेंट इज इक्विलिब्रेशन, मीन संतुलन स्थापना, क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन assimilation and accommodation. When a child balances new information with old knowledge, only then he is able to learn properly. इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच संतुलन बनाना, उसे ही हम संतुलन स्थापना कहते हैं।
जब बच्चा नई इन्फॉर्मेशन को अपनी पुरानी नॉलेज के साथ बैलेंस करता है तभी रियल लर्निंग होती है। अगर बैलेंस नहीं बन पाता तो कन्फ्यूज़न होता है। एग्जाम्पल, द चाइल्ड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ डंकी एंड अ डॉग, दैट इज बैलेंस अचीव्ड। बच्चा गधे और कुत्ते में फ़र्क समझने लगता है, यानी संतुलन आ गया। A process of equilibration. There are two types, adaptation and organization. Adaptation has also two subtypes, assimilation and accommodation. Adaptation means anukulan and organization means sangathan. Adaptation has also two subtypes. First, assimilation means samaveshan, accommodation means समायोजन। अब हम इक्विलिब्रेशन की पूरी प्रोसेस को समझते हैं। फर्स्ट इज अडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन। अडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, मीन्स वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना ही अनुकूलन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, बच्चा तभी सीख पाता है जब वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, assimilation means समावेशन and accommodation means समायोजन। Second point is schema. Schema means the things that are already stored in the human mind and used by humans to form an idea about subject are called schemas. The mental framework in which experience are organized. It is also called a building block of knowledge. Schema, tendency and reactions are innate in human infant means मानव मस्तिष्क में पहले से संग्रहित ज्ञान जिसका उपयोग किसी विषय को समझने के लिए किया जाता है उसे हम स्कीमा कहते हैं। मीन्स मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से इकट्ठा होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति नई धारणा बनाता है, तो उसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है जिसमें बच्चा अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करता है। इसी के थ्रू बच्चा दुनिया को समझता है। स्कीमा को ज्ञान के निर्माण खंड भी कहा जाता है, मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड डेट अंडरस्टैंड अ 4-legged एनिमल डॉग। एक बच्चा समझता है कि 4 पैर वाला जानवर कुत्ता है। नाउ फर्स्ट इज assimilation मीन समावेशन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज इज कॉल्ड assimilation. फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस इन ओल्ड स्कीमा। नए अनुभव को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना ही असिमिलेशन कहलाता है। पुराने ज्ञान का यूज़ होता है, स्कीमा चेंज नहीं होता, नया एक्सपीरियंस पुराने स्कीमा में फिट कर दिया जाता है, इसीलिए इसे समावेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, द चाइल्ड सीज अ काउ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कॉल्स इट अ डॉग। बच्चा जब पहली बार गाय को देखता है और उसे वह कुत्ता कह देता है। नाउ सेकेंड इज इक्विलिब्रेशन। बच्चे के दिमाग में पहले से डॉग का स्कीमा बना हुआ है, जब वह काऊ को देखता है तो उसे भी डॉग कह देता है। ये है असिमिलेशन, क्योंकि बच्चा नई चीज़ को पुराने स्कीमा में फिट कर रहा है। नाउ सेकेंड इज इक्विलिब्रेशन मीन संतुलन। द चाइल्ड फील मेंटली सेटिस्फाइड बिकॉज द सिचुएशन सीम्स अंडरस्टूड। जब बच्चे को लगता है कि उसने सही समझ लिया है तो उसके मानसिक संतुलन मीन्स इक्विलिब्रेशन उसे महसूस होता है। जब बच्चा गाय को कुत्ता कह देता है तो उसे लगता है कि हाँ, मैंने सही समझ लिया है। इस समय बच्चा मेंटली सेटिस्फाइड होता है। नाउ थर्ड इज न्यू सिचुएशन मीन्स नई स्थिति। एन अडल्ट टेल्स द चाइल्ड दिस इज़ नॉट अ डॉग, दिस इज़ अ काउ। जब कोई बड़ा व्यक्ति बच्चे को बताता है ये कुत्ता नहीं है, यह गाय है, तो यह बच्चे के लिए एक नई सिचुएशन है। अब बच्चे को पता चलता है कि पुरानी समझ पूरी तरह से सही नहीं थी। एंड फोर्थ पॉइंट इज डिसइक्विलिब्रियम मीन्स
असंतुलन। द चाइल्ड फील्स कन्फ्यूज्ड बिकॉज द ओल्ड स्कीमा डज नॉट वर्क। जब पुराना स्कीमा काम नहीं करता तो बच्चे के मन में असंतुलन पैदा होता है। अब बच्चा सोचता है अगर यह कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है। बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसका पुराना स्कीमा काम नहीं कर रहा। लास्ट स्टेज इज अकोमोडेशन मीन समायोजन। Accommodation is the process of adjusting to the environment by modifying previous knowledge. Modify the schema when new experience do not fit. जब बच्चा नए अनुभव के अनुसार अपने पुराने ज्ञान या स्कीमा में बदलाव करता है तो उसे समायोजन अकोमोडेशन कहते हैं। जब असिमुलेशन काम नहीं करता और बच्चा महसूस करता है कि पुराना स्कीमा गलत है तब बच्चा अपने स्कीमा को बदल देता है, तो यही अकोमोडेशन कहलाती है। द चाइल्ड चेंजेस द स्कीमा। पहले बच्चा सोचता है कि जो डॉग है, कुत्ता है, वो छोटा होता है, वो भौंकता है, और जो गाय है वो बड़ी होती है और वो दूध देती है। तो यानी बच्चा दोनों जानवरों को अब अलग अलग पहचान करना सीख गया है। तो क्या होता है अकोमोडेशन में, बच्चा अपनी पुरानी सोच को बदलता है, नया स्कीमा बनाता है और नई जानकारी को सही तरीके से समझता है। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। इन पियाजेस थ्योरी द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द स्कीमास एंड लिंकिंग दैम टू द कॉग्निटिव सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं का पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना, उसे हम संगठन कहते हैं। मीन्स बच्चा अपने सभी स्कीमा को सिस्टमेटिकली अरेंज करता है जिससे थिंकिंग क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होती है। पुराने और नए ज्ञान को सही तरीके से जोड़ना ही संगठन कहलाता है। तो दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा केवल सुनकर ही नहीं बल्कि सोचकर, अनुभव करके और गलती से सीखकर आगे बढ़ता है। असिमुलेशन में बच्चा नए अनुभव को पुराने ज्ञान में फिट करता है। अकोमोडेशन में वह अपने पुराने ज्ञान को बदलकर नई समझ बनाता है, और इन्हीं दोनों के बीच का संतुलन बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। तो यही कारण है कि बच्चे का स्कीमा समय के साथ बदलता और विकसित होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड और इजी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।